अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री में एसएलएस स्टूडेंट्स को वेलकम है। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि यूनिट नंबर 10 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 के अंदर जो है आप लोगों को कल की क्लास में हमने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बेसिस की हमने सीखी थी। आज हमारा आर्टिकल नंबर 10.2 है। 10.2 हमारा है पीएच स्केल। सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पीएच स्केल पेज नंबर 32, बुक्स का पेज नंबर 32 ओपन करें। पीएच स्केल्स रीडिंग शुरू करेंगे हम, यहाँ से आपको समझाएंगे भी, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। Concentration of hydrogen ions in pure water is the basis of the pH scale. Water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly into ions in the process called auto-ionization or self-ionization. बेटा एक बात याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्योर वाटर के अंदर, ठीक है जनाब, ये बेस होती है किसी भी पीएच स्केल, ठीक है। अच्छा, वाटर जो होता है ये ऑटो आयोनाइजेशन रखता है, यानी पानी जो है वो अपने आयंस में खुद ब खुद ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और अगर हम पानी में कोई थोड़ा सा भी सॉल्ट या कोई बेस या एसिड डालें तो वाटर जो है ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। ये दिखाया गया, इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस रिएक्शन की केसी लिखें जो हम यूनिट नंबर 9 में आपके साथ सीख कर आए हैं, तो इसकी केसी क्या आती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये इसकी केसी की वैल्यू है, ठीक है। As concentration of water is almost constant, the above equation may be written as, तो concentration of water जो है ये constant है, तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने उधर जाके क्या कर लिया, Kc के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे क्या आ गई, concentration of hydrogen and concentration of hydroxide. A new equilibrium constant known as ionic product constant of water Kw is used instead of product of equilibrium constant and water. Therefore, अब Kc भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो हमने क्या किया, ये दोनों कांस्टेंट्स जो थे इनकी जगह हमने एक कांस्टेंट और यूज कर लिया, Kw। Kw हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये इक्वल होती है 1 × 10⁻⁻14। अब एक बात हमें ऊपर पहले वाले रिएक्शन में हमें पता है कि जब वाटर का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। अब जब सेम कंसंट्रेशन होती है तो सेम कंसंट्रेशन पे हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आर सेम। व्हेन दीज आर सेम तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जब ये सेम है तो हम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पुट कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 × 10⁻⁻14। अब जब हमने स्क्वायर हटाया तो हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ा, तो स्क्वायर रूट जब हमने लगाया इसका तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1 × 10⁻⁻7 मोल at 25 degrees centigrade. As it is difficult to deal with such small figures having negative exponents, so it is convenient to convert these figures into positive figures using a numerical system. अब ये वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि 10⁻⁻14 तक इसकी वैल्यू आ रही है। अब इतनी छोटी वैल्यूज को डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल सिस्टम, जिसको हम लॉगरिथम का सिस्टम भी कहते हैं, जो आप 9th क्लास में सीख कर आए, जो बहुत छोटी वैल्यूज या बहुत बड़ी वैल्यूज जो हैं उनको जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर बेस टू 10 जो है उसका लेते हैं, इट इज टेकिंग द कॉमन बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1. P before a symbol means negative logarithm of symbol, so P before H means negative logarithm of hydrogen ion concentration. Therefore, pH is the negative logarithm of molar concentration of the hydrogen ions. इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि pH आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, ठीक है। आगे देखिए, विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो अ स्केल डेवलप अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो हम एक स्केल पूरा जनरेट कर सकते हैं, पीएच स्केल जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे हम पीएच जो है 0 से 14 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर मैं यहाँ पे 1 × 10⁻⁻7 रखूँ तो इसका नेगेटिव लॉग की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है, यानी पीएच ऑफ वाटर जो है वो क्या है, 7। इसी तरह से एक और जो है हमने जो स्केल बनाया वो बनाया पीओएच का।
अब POH जो है इसमें क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड ऑन। अब वो हाइड्रोजन आयन थी पीएच, और ये POH क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो हम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन यहाँ पुट करें 1 × 10⁻⁻⁷, तो ये भी इक्वल किसके आती है, 7 के आती है। अब पीएच एंड पीओएच की वैल्यू को अगर प्लस किया जाए तो ये ऑलवेज किसकी इक्वल होगा, 14 की इक्वल होगा। सो द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा ये स्केल जो हमने जनरेट किया इसको समझने की कोशिश करें। पीएच जब 0 होगी किसी चीज की तो वो हाईली एसिडिक होगी। फिर जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 स्लाइटली एसिड, 4 और 5 स्लाइटली एसिड, 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो पानी हम पीते हैं क्योंकि वो ना एसिड होता है और ना बेस होता है, तो जब कोई चीज ना एसिड है ना बेस है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। शाबाश, वो क्या चीज है बच्चों, वो न्यूट्रल है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। शाबाश, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अब इसी तरह से जब पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, 8 है, 9 10 11 12 13, अब यहाँ से स्लाइटली बेसिक शुरू होता है, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो जो सब्सटेंस है वो क्या होता रहता है, बेसिक होता रहता है, यानी वो बेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आती रहती है। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे देखें तो पीओएच का स्केल इसी के अक्रॉस बना है, वो 14 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी जिसकी पीओएच 14 होगी वो हाईली एसिडिक होगा, और जिसकी पीओएच 0 होगी वो हाईली बेसिक होगा। 7 पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल। A solution of a compound of pH 7 or pOH 7 is considered a neutral solution. Solutions of pH less than 7 are acidic, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जिनकी pH वैल्यू 7 से लेस होगी वो एसिडिक होंगी, और जिनकी pH 7 से ज्यादा होगी वो बेसिक होगी। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की जो कंसेंट्रेशंस हैं उनके हिसाब से एक फिगर बनी हुई है, आपकी बुक पर भी बनी हुई है ये फिगर, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब ये H3O पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। इनकी कंसेंट्रेशन जब 1 × 10⁻⁻14 है तो उसकी पीएच क्या है, 14। उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन 0 है, उसकी पीओएच क्या होगी, 0। सही है। जब हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻13 होगी, देखिए एक कम हुई तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 13, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाइड्रोक्साइड की -1। टोटल 14 रहना है, तो ये देखिए -13 इधर है, यहाँ -1 है, यहाँ -12, यहाँ -2। अब ये क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये बढ़ रही है, एक बढ़ रही है एक कम हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ न्यूट्रल पे कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻7, और हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻7। यहाँ दोनों इक्वल हो गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की, और यहाँ पे पीएच की वैल्यू भी 7 हो गई और पीओएच की वैल्यू भी 7। तो नीचे जब हम जा रहे हैं तो मोर एसिडिक, और जब ऊपर वाले हैं तो ये मोर बेसिक। क्लियर हो गया। इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से समझे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर कुछ पीएच स्केल्स के लॉगरिथम्स और उनकी हम बात करते हैं। Since the pH scale is logarithmic, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of hydrogen ions than that of a solution of pH 2. ठीक है, 100 times than that of a solution of pH 3 and so on. अब 100 times, 10 times, 100 times, 1000 times, ये क्यों आ रहा है, ये 10 to raise power में चल रहा है ना। अब जब ये 10 to raise power में चल रहा है क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी थी, और उन वैल्यूज को हमने कंसिडरेबल वैल्यूज में लाने के लिए लॉगरिथम का जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, hence low pH values means strong acid while high pH value means a strong base and vice versa. कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हमारे पास 4 कंक्लूजन निकले हैं। पहला कंक्लूजन निकला है कि न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच ऑलवेज 7 रहेगी। ठीक है बच्चों। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, एसिडिक सोल्यूशन हमेशा उनकी पीएच लेस देन 7 होगी। थर्ड वन क्या सोल्यूशन कंक्लूजन निकला, बेसिक सॉल्यूशंस की वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होगी। और फोर्थ क्या है, पीएच एंड पीओएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। ठीक है बेटा। यूजेस ऑफ पीएच क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, कल्चर्स और माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आपके जो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स होते हैं या मेडिसिन्स होती हैं वो स्पेसिफिक पीएच पर काम कर रही होती हैं बेटा।
तो उनके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगला इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ पर है? इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन्स पर परफॉर्म किए जाते हैं। इस वजह से हमारे पास जो है पीएच की जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे सीखेंगे और अपना टेस्ट योरसेल्फ भी आपके साथ करेंगे। आज के लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। आज के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से आप लोग सुने और आप लोग जो है वो एक्सप्लेनेशंस जो हैं इनको जो है अपने जहनों में बिठाएं। आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।